राधे राधे। आज हम आप सभी को पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनने से पुत्र और पुत्री की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को रखा जाता है। एकादशी तिथि को रखा जाता है। इसका व्रत और पूजन करने से संतान की प्राप्ति होती है और अगर संतान है तो उनके कार्यों में वृद्धि होती है, उनको तरक्की मिलती है। पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा सुनने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। तो सभी जन को पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए ये पुत्रदा एकादशी का व्रत होता है। जो व्रत नहीं कर पाए हैं वो इस कथा का श्रवण करें। नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, पुत्रदा एकादशी की जय। पुत्रदा एकादशी महात्म। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। पुत्र की कामना पूरी करने वाली है। इसके महात्म की कथा ऐसे है। एक समय भद्रावती नगरी में एक संकेतवान राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। विश्व विभूतियों से भरा था। द्वार पर चिंतामणियों का प्रकाश था, परंतु राजा की आंखों में अंधेरा सा प्रतीत होता था, कारण कि उसके पुत्र कोई नहीं था और स्वर्ग के सुखों को नर्क समान कहता था। पुतेष्टि यज्ञ हजारों किए, परंतु सफल ना एक हुआ। देवताओं को लाखों बार प्रणाम किया, आशीर्वाद एक भी ना मिला। बेचारा हार गया और बुरे बुरे विचार करने लगा। क्या करूं? विष खा लूं या भूत बन जाऊं तो अच्छा होगा, परंतु यह चिंता अच्छी नहीं। फिर विचार करने लगा कि आत्महत्या करना महापाप है। इस चिंता से छूटने का कोई उपाय वनवासियों से जाकर पूछूं। घोड़े पर सवार होकर वन विहार करने चला गया। पशु पक्षियों इत्यादि जीवों को अपने पुत्रों के साथ खेलते हुए देखा, तब मन में कहने लगा, मेरे लिए यह सब सौभाग्यशाली है। आगे चला तो एक सरोवर मिला जिसमें वो मछलियां, मेढक इत्यादि संतानों के साथ विलास कर रही थी। सरोवर के चारों तरफ मुनि के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतरकर मुनि की शरण में गया और प्रणाम कर पूछा, आप कौन हैं? मुनि बोले, हम विश्व के देवता हैं। इस सरोवर को पतित पावन समझकर स्नान के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है, जो पुत्र की इच्छा को पूर्ण करता है। राजा बोला, क्या यह दिव्य फल मुझे भी इस व्रत को करने से मिल जाएगा? विश्वदेव बोले, हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा करके देख लो। राजा ने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत रात्रि को जागरण किया। प्रातःकाल भवन को चला गया। 9 मास के बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा के दिल को धैर्य मिला, पितृ भी प्रसन्न हो गए। इस कथा को सुनने से स्वर्ग मिलता है। फलाहार, इस दिन गौ के दूध का सागर लेना चाहिए। बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। कथा होने के बाद में आरती करेंगे। माता जैसी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माते जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दाक्ष जनों के संकट में दूर करे। तो ध्यावे फल पावे, दुख मिले से मन का सुख संपत्ति भरे। पूजा हो गई है, आप सभी लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे लड्डू गोपाल जी के, लक्ष्मी नारायण के।
अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।